वेलकम टू पेरेंट्स एम्बिशन जीएस चैनल। पेरेंट्स एम्बिशन जीएस चैनल में आपका स्वागत है। यह वीडियो कक्षा 12 केमिस्ट्री से बनाया जा रहा है। इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि न्यूमेरिकल पार्ट को कैसे हल करना है। इसके लिए एक एक सूत्र को ध्यान से पढ़ना है, उनके बारे में पूरा ध्यान से समझना है कि उसमें एक एक राशि कौन सी क्या है, और फिर इसके ऊपर हम एक एक दो दो न्यूमेरिकल या जितने यथासंभव होंगे वो हम कराने की कोशिश करेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस पूरी हो जाए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पहले पार्ट, क्योंकि ये आपको पता होगा कि केवल 1 से 4 पार्ट तक ही न्यूमेरिकल आते हैं केमिस्ट्री में, इसलिए जिसमें सॉलिड स्टेट है, उसके बाद विलयन है, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है और जिसको विद्युत रसायन कहते हैं, और आखिरी पार्ट है रासायनिक बलगतिकी। इन्हीं 4 पार्टों से ही न्यूमेरिकल आते हैं। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था से। तो ठोस अवस्था में सबसे पहले हम महत्वपूर्ण सूत्रों की बात करें तो हम सबसे पहला सूत्र जो यूज होता है इस पाठ में वो है ब्रैग्स इक्वेशन का पहला ये सूत्र याद करना है, जो कि सूत्र है क्या है कि n लेमडा अपॉन इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। तो सबसे पहले ये सूत्र क्या है, n लेमडा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। इसी को हम कहते हैं ब्रैग्स इक्वेशन, जो जिसमें n क्या है, एक पूर्ण संख्या है जिसको 1 2 3 एंड सो वन कह सकते हैं, और लेमडा क्या है, ये यक्ष किरणों की तरंग दैर्ध्य है। इसके अलावा d क्या है, दो तलों के बीच की दूरी है। d क्या है, दो तलों के बीच की दूरी है। और थीटा क्या है, जिस कोण पर संपोषी व्यतिकरण होता है उस तल का क्या है, कोण है। यानी जिस कण पर संपोषी व्यतिकरण हो रहा है उसी का वो क्या होता है, एंगल होता है। तो ये सूत्र याद रखना है। सूत्र में कौन क्या है, क्योंकि इस पर जब हम न्यूमेरिकल कराएंगे तो अभी हम आज आपको केवल ये सूत्र याद करा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इन दोनों सूत्रों पर आधारित न्यूमेरिकल कराएंगे, जो कि इनसे आधारित होंगे। पहले वाले सूत्र पर यानी ब्रैग्स इक्वेशन पर, फिर जो अगला हम इसमें बात करने चल रहे हैं वो है किसकी, जो हमें अलग अलग घनी तंत्र की बात करेंगे। जिसमें घनी तंत्र की बात करें तो जानते हैं सरल घनी, काय केंद्रित घनी, फलक केंद्रित घनी और अंतः केंद्रित घनी। ये 4 प्रकार की होती हैं। 3 हमें अभी पढ़ना है, चौथी तो नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी हमें चौथी के बारे में भी जानना है। तो सबसे पहली है कि अगर इसमें हम देखें उपस्थित परमाणुओं की संख्या, तो परमाणुओं की संख्या सबसे पहले देखेंगे सरल में, तो घन के कोनों पर एक होता ही होता है, क्योंकि सरल का मतलब ही है कि उसके कोनों पर हो, कोने 8 होते हैं और एक कोने का जो योगदान होता है 1/8 होता है। तो इसको अगर हम 8 से 8 काटेंगे तो बचेगा कितना, 1। और यहाँ घन के फलक पर तो कोई भी परमाणु होता नहीं है, तो इसलिए 0, ना ही इसके केंद्र पर होता है, ये भी 0। तो यानी अगर हम कहें कि कुल जो संख्या होगी, यानी प्रतिमात्रक में इनकी रिक्तियों की कुल परमाणुओं की संख्या जो होगी वो कितना होगी, अगर ये कहें प्रतिमात्रक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या, तो ये कितनी होती है, ये होती है 2, क्योंकि एक हो गई सरल घनी और दूसरी हो गई यहाँ पर केंद्र में। तो कुल मिलाकर के ये हो गई 4। तो उसके बाद की बात अगर हम करें तो यह क्या होगी, सबसे पहले इसमें काय केंद्रित में देखेंगे, जिसको हम BCC कहते हैं। वैसे आप शार्ट में याद रखें SCC BCC। तो SCC में इसकी कुल संख्या कितनी है, 1 है,
ये हमें याद रखना है। और काय केंद्रित में हमें याद रखना है कि 8 कोने पर तो होंगे ही होंगे, साथ में एक कहाँ पर होगा, केंद्र पर होगा, जिससे इसमें कुल परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी। इसी को अभी हम जब सूत्र घनत्व वाला बताएंगे कि घनत्व इज इक्वल टू जेड इंटू एम, और उसके बाद बताएंगे ए क्यूब इंटू एन ए, तो इस सूत्र में जो जेड निकल के आएगा वो यही संख्या होगी, इसलिए आपको ये संख्या याद रखनी है। तो उस सूत्र में यही हम बताएंगे कि जेड काम आएगा, तो इस वजह से इस सूत्र को आपको यहीं समझ लेना है और ये जेड के रूप में काम आएगा उस वाले सूत्र में, घनत्व में। तो ये ध्यान रखना है। यानी एससीसी में परमाणुओं कुल संख्या 1, बीसीसी में परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई, 2। और फिर एफसीसी की बात करते हैं तो एफसीसी में एक घन के कोनों पर होता है, जानते हैं 8 कोने, 1/8 इसका योगदान होता है, कुल मिला के 1 हो गया। और इसी तरीके से फलक की बात करेंगे तो 6 फलकें होती हैं, एक फलक का योगदान 1/2 होता है, इसलिए कुल मिला के ये 2/3 यानी कुल कितना हो गया 3, और केंद्र पर कुछ भी नहीं होता है। इस प्रकार से ये कुल मिला के कितने हो गया 4। तो एफसीसी में हम कहेंगे कुल परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई 4। और उसके बात करें अंतः केंद्रित घनी की, यानी इसको हम शार्ट में ईसीसी भी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ईसीसी। तो अगर ईसीसी की बात करें तो इसके भी कोनों पर तो एक ही, और अंत में इसके केंद्र पर भी 1 होते हैं, तो कुल मिलाकर इसमें भी क्या होते हैं, 2 होते हैं। तो इसमें भी परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 2। तो हमें कुल मिला के शार्ट में यही याद रखना है कि एससीसी में जेड इज इक्वल टू 1, और बीसीसी में जेड इज इक्वल टू 2, और एफसीसी में जेड इज इक्वल टू 4। और ईसीसी हमें ज़्यादा याद नहीं रखनी है, फिर भी अपनी नॉलेज के लिए याद रखना है कि जेड इज इक्वल टू 2। इस 2 सूत्रों और इसी में हम सूत्र की बात करेंगे आगे तीसरे सूत्र की, जो कि हमारा होगा, अभी हम आपको याद कराए, वो होगा घनत्व का सूत्र, जिसको हम कहते हैं कि घनत्व बराबर क्या होता है, m इंटू जेड और बटे ए क्यूब इंटू एन ए। क्या है, अवोगाड्रोस नंबर।